गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैकेनिक्स। फिलहाल कुछ लेक्चर से हमने शुरू कर रखे हैं ऐसे टॉपिक जिनमें कि हम एक्सपेरिमेंटली किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े हैं उनको हम ज्ञात करते हैं। तो उसी में ही लेक्चर 10 है हमारा एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइजन रेशो, यानी कि हम पॉइजन रेशो मटेरियल हम इसमें ले रहे हैं रबड़, तो उसको किस प्रकार से हम रबड़ का पॉइजन रेशो जो है वो एक्सपेरिमेंटली ज्ञात करते हैं। ये जो टॉपिक्स अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं ये आपके थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों में हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानकर पढ़ें। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिटर्मिनेशन में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ जाएगा। ठीक है कि एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें देखिए कि क्या है कि हमारे पास हम एक रबर ट्यूब लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको जो सिंपली साइकिल का जो ट्यूब होता है उस तरीके से ले लेते हैं। ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा रबर ट्यूब होता है जो कि दोनों ही साइड से, यानी कि ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ से ही हमारे लिए स्ट्रांगली सपोर्टेड होता है। ठीक है, यानी कि ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, एक तरीके से दोनों ही जो साइड है इसकी फिक्स होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये एक ट्यूब ग्लास ट्यूब होती है जो कि यहाँ पर जो रबर ट्यूब हमने ली है वो लगभग हम लेते हैं 1 मीटर का, और जो हम ग्लास ट्यूब ले रहे हैं इसके अंदर इस तरीके से एक अरेंजमेंट के द्वारा हम इसको इससे फिक्स कर देते हैं, तो जो कि होती है लगभग ½ मीटर, यानी कि आधा मीटर लंबी हम लेते हैं, और जिसका जो डायमीटर है वो लगभग 5 mm का लिया जाता है। और उसको हम किस लिए भरते हैं कि इसकी मदद से हम इसमें पानी भर सके। ठीक है, तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लें, फिर एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए नीचे की तरफ जो सेकंड हमारे पास इसका सेकंड एंड था, यहाँ पर हम एक जो हैवी स्टॉपर लगा हुआ होता है जिससे कि एक हैंगर एच लगा हुआ है। ठीक है, उधर एक हैंगर लगा देते हैं, इसी के साथ ही स्टॉपर के साथ ही एक पॉइंटर पी फिक्स होता है। ठीक है, और पॉइंटर क्या करता है कि यहाँ पर हमारे पास एक मीटर स्केल सेटअप होता है। ठीक है, स्टैंड में, तो इसमें हमारे पास जो पोजीशन है उसको पॉइंट यानी पोजीशन को बताएगा। किसकी पोजीशन को बताएगा कि अब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम इसमें टी की मदद से इस जो ट्यूब है हमारी रबर ट्यूब है उसमें हम पानी भर देते हैं। ठीक है, एयर फ्री मतलब कि बबल्स नहीं होने चाहिए, उसको भर देते हैं। और किस तरीके से भरते हैं कि जो अपर पोर्शन है इसका, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर ही रहता है, लेकिन जो अपर पोर्शन है उसमें लगभग 30 सेंटीमीटर तक इसमें दिखाई देना चाहिए हमें। ठीक है, ऊपर पानी हम भर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम हैंगर जो हमने हैंगर लगाया हुआ है इसमें जब हम वेट को बढ़ाते हैं, वही ½ kg, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि फर्स्ट टाइम हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर ½ kg रखेंगे, फिर 1 kg 1.5 kg, इस तरीके से जब हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वेट के कारण जो रबड़ है, रबर ट्यूब है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन इसका जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ओवरऑल इसके वॉल्यूम जो है वो कम होगा। ठीक है, और जब इसके वॉल्यूम में कमी होगी तो ऑब्वियस है कि जो वाटर लेवल है जो टी में हमें दिखाई दे रहा है 30 सेंटीमीटर तक, वो भी क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और जो ये लेवल कम हो रहा है इसमें हम इसकी जो लेंथ में डिफरेंस आ रहा है वो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, वॉल्यूम में यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, दो चीजें हमें काउंट करनी है एक्सपेरिमेंट में, जो लेंथ में चेंजेस हो रहे हैं, लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो पॉइंटर पी जो कि मीटर स्केल पर लगाया हुआ होता है उससे हम ज्ञात करते हैं, और जो वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है उसको हम यहाँ पर टी ट्यूब में जो दिख रहा है हमें लेवल, उससे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हमें मेजर करनी होती हैं एक्सपेरिमेंट में। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसका जो पार्ट है कि हम किस तरीके से करेंगे, तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो रबर ट्यूब है उसका रेडियस हमने r मान लिया है, लेंथ l है, डायमीटर d है, वॉल्यूम v है। ठीक है, ये अगर हम मानते हैं, मान ही रहे हैं, क्योंकि हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ हमें अब जो हमने
डीवी और डीएल यानी कि लाइफ जो लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं उनसे और वॉल्यूम में चेंजेस से हम किस तरीके से पॉइजन रेशियो निकालेंगे, उसके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर इन कॉन्स्टेंट इनको वेरिएबल्स को मान रहे हैं। तो ये हमारे पास है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट है, वो डीवी हमने लिया है, तो वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब एच जो है वो हमने माना है कि उसकी जो हाइट है, टी ट्यूब में जो हाइट है वो एच लेवल तक कम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसी लेवल तक उसमें क्या हुआ है, वॉल्यूम में कमी आई है। ठीक है, जो हमने हमारे पैरामीटर्स माने हैं उसके अकॉर्डिंग ट्यूब का क्रॉस सेक्शन पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और जो वॉल्यूम है V इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जब हम इसमें वेट लटका रहे हैं, जो सस्पेंशन ऑफ सूटेबल वेट है, यानी कि जैसे ही हम उसमें क्या करेंगे कि वेट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हैंगर पे वेट लटकाने से उसमें लेंथ में तो इंक्रीमेंट होगा जो हमने डीएल लिया है, और वॉल्यूम या डायमीटर में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इधर से क्या होगा कि यदि हम इक्वेशन फर्स्ट वॉल्यूम की इक्वेशन ले तो उसमें वॉल्यूम जो है उसमें इस तरीके से डिफरेंशियल के द्वारा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि डी डायमीटर और एल लेंथ दोनों ही वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, वेट लटकाने के लिए तो दोनों ही वेरिएबल्स के लिए हम डिफरेंशियल करेंगे और इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो पाई डी स्क्वायर बाई ए 4 है उसको हमने ए से रिप्लेस कर दिया है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की पॉइजन रेशियो की। तो पॉइजन रेशियो की जो डेफिनेशन है उस वो हमें पता है कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन हमारे पास है माइनस डी डी बाई डी और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो डी एल अपॉन में एल। ओके, तो इनको हम रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आई है दैट इज इक्वल टू जो ब्रैकेट के अंदर ये टर्म थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखने के बाद डी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो हमारे पास आ जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन नंबर सेकंड फिर हमें मिली है, इसी को ही रीअरेंज करने के बाद जिसमें हमें साफ पता लग रहा है कि हमें किसी भी एक्सटर्नल किसी पैरामीटर को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास आयतन में परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन है, तो हम इजीली रबड़ का पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि हमने बताया आपको दो चीज़ों की रीडिंग्स लेते हैं, लंबाई में परिवर्तन और आयतन में। तो इनके बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है और उसका जो स्लोप है वो डीवी अपॉन में डीएल को बताता है जो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और सीधे हम क्या करते हैं, स्लोप की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं और हमारे पास पॉइजन रेशियो ऑफ रबर जो है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, करने में मज़ा आता है और थ्योरी भी ज़्यादा इसकी टिपिकल नहीं है। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत सिंसियरली और इम्पोर्टेंट मानते हुए पढ़ें, क्योंकि बहुत आपके दोनों तरफ से इसका वेटेज है, थ्योरेटिकल भी और एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।